अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने मास नंबर पढ़ा था। मास नंबर को हम कहते थे, यानी कि मास नंबर इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेट नंबर। मास नंबर को हम वेट नंबर भी कहते हैं। और मास नंबर या वेट नंबर क्या है? एक एटम के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद को हम क्या कहते हैं? मास नंबर या वेट नंबर। यानी मास की जगह हम वेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। इसी वजह से मास नंबर को हम वेट नंबर भी कहते हैं। वेट नंबर या मास नंबर का डिफिनीशन है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्सों की तादाद को हम क्या कहते हैं? मास नंबर या वेट नंबर। और आज की लेक्चर में हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आज की लेक्चर में हमने कवर करना है। याद रखिए कि मास नंबर को हम, यानी मास नंबर इट इज आल्सो कॉल्ड वेट नंबर, इसको हम वेट नंबर कहते हैं। और एटॉमिक मास इट इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक वेट, और एटॉमिक मास को हम एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। और मास नंबर का हम डिफिनीशन करते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। इसका मतलब है कि मास नंबर क्या है? एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तादाद जब हम जमा कर लें तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर। और एटॉमिक मास का यहाँ मैंने बहुत इजी डिफिनीशन लिखा है, बहुत इजी, क्योंकि अभी तक न हमने आइसोटोप्स पढ़ा है, न एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा है, न रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा है। इसी वजह से इसका डिफिनीशन मैंने बहुत इजी अल्फाज में किया है। इसका एक और डिफिनीशन भी है, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ इसलिए नहीं है कि अभी तक हमने ना रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा है, ना एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा है, ना हमने आइसोटोप्स पढ़ा है। एटॉमिक मास का डिफिनीशन एक बहुत इजी डिफिनीशन में करता हूँ। सपोज ये एक पेन है, ये एक पेन है, ये पेन एक एटम हुआ, ये पेन एक एटम हुआ। इस एटम का जो वेट होगा, जो वजन होगा ओवरऑल, उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। यानी मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तादाद को हम मास नंबर कहते हैं। लेकिन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एक एटम का जितना वेट होता है, जितना वजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। इसका एक डिफिनीशन मैंने ये भी लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यानी एक एलिमेंट के, एक एटम के अंदर जो मैटर का जो मिकदार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। क्या मकसद? सपोज ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन का एक एटम हुआ। इसके अंदर जो मैटर का जो अमाउंट है, मैटर का जो मिकदार होगा, उसको फिर हम कहेंगे एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। सपोज ये कार्बन एलिमेंट का एक एटम है, कार्बन एक एलिमेंट है और उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को तो हम एटम कहते हैं। सपोज ये कार्बन का एटम हुआ और इस एटम का जो वजन होगा, जो मास होगा, उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। दो डिफरेंस बताए, इट इज आल्सो कॉल्ड वेट नंबर, इट इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक वेट। दूसरा कि मास नंबर क्या है? एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की मजमूई को हम मास नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास एक एटम की टोटल वजन, और एक एटम के अंदर जो मैटर का मिकदार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तीसरा डिफरेंस, मास नंबर ऑलवेज इन होल नंबर, हमेशा मास नंबर होल में होगा, यानी होल नंबर में होगा। होल का मतलब कि फ्रैक्शन पॉइंट में नहीं होगा। यानी हमारे पास कार्बन है, कार्बन के अंदर तकरीबन 6 प्रोटॉन्स होते हैं,
और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों जब हम जमा कर लें तो इससे 12 बन जाता है। इसका मास नंबर इसी तरह, यानी हर एलिमेंट का एटम का जो मास नंबर होता है वो हमेशा इसी तरह होल नंबर में होगा, इसी तरह फ्रैक्शन में नहीं होगा कि 1.008 या 12.31, इस तरह नहीं होगा। हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तादाद होल नंबर में आ जाता है। इसी वजह से मैंने लिखा है कि इट इज ऑलवेज इन होल नंबर। मास नंबर हमेशा होल नंबर में होता है और एटॉमिक वेट अक्सर इन फ्रैक्शंस फॉर्म में होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008, कितना है 1.008। क्लोरीन एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास है 35.5। इस तरह फ्रैक्शन में होता है ये। अक्सर एटम का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है, लेकिन मास नंबर हमेशा होल नंबर में होता है। डिफरेंस नंबर 4, नो यूनिट। मास नंबर के साथ यहां हम कोई यूनिट भी नहीं लगाते हैं, यानी हम बस 12 लिखते हैं कि ये मास नंबर हुआ। लेकिन एटॉमिक मास के साथ हमेशा हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, AMU। ये एटॉमिक मास का यूनिट है। जिस तरह हम मास के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं केजी एक मास का यूनिट है। जिस तरह बिजली का यूनिट कैंडेला है, यानी एम्पेयर है। बिजली का यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट एम्पेयर है। इसी तरह एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, AMU। या लेटेस्ट आजकल केमिस्ट्री में इसके लिए सिर्फ U भी यूज होता है, U। इसके 2 यूनिट है, AMU, और लेटेस्ट मॉडर्न केमिस्ट्री में इसके लिए हम U भी लगाते हैं। इसका एटॉमिक मास का एब्रिविएशन आता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखें। नेक्स्ट क्लास में हम AMU का तारीफ भी करेंगे, साथ साथ रिलेटिव एटॉमिक मास भी पढ़ेंगे और वहाँ ये क्लियर हो जाएगी आप लोगों को कि AMU का क्या मकसद है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने इतना याद रखना है कि इस मास नंबर का कोई यूनिट नहीं है और इसका यूनिट AMU। आखिरी डिफरेंस, इट इज एक्सप्रेस्ड इन लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये सपोज x एक सिंबल है एक एलिमेंट का, x मैंने लिखा है, सपोज ये एक एलिमेंट का सिंबल है। मास नंबर हमेशा हम सिंबल की लेफ्ट साइड के ऊपर लिखेंगे। इस सिंबल का लेफ्ट साइड तो ये है, राइट वाला ये है। इस सिंबल का ये साइड राइट साइड, ये साइड लेफ्ट। हमेशा हम मास नंबर एक्सप्रेस करते हैं, यानी कहाँ पे लगाते हैं सिंबल के ऊपर लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ। और एटॉमिक नंबर कहाँ लिखना है, सिंबल के नीचे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेकिन एटॉमिक मास का कोई एक्सप्रेशन, कोई सिंबॉलिक नहीं है। अक्सर बुक में या पीरियोडिक टेबल में ये ऊपर भी लिखा होता है, नीचे भी लिखा होता है, इसकी कोई एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, इस साइड भी लिख सकते हो, इस साइड भी लिख सकते हो, और इसका कोई यानी एक्सप्रेशन नहीं है। नो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन किसका, एटॉमिक मास का। अक्सर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास एलिमेंट के साथ यहाँ लिखा है, यहाँ नीचे। लेकिन आप लोगों ने किसको याद करना है कि मास नंबर सिंबल के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और एटॉमिक नंबर सिंबल के नीचे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और एटॉमिक मास में एटॉमिक मास का कोई एक्सप्रेशन, कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह नहीं।